की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीतांबरधारी अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गीता में वर्णित सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस विषय पर अपने वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ मित्रों। और इस पर आपसे निवेदन करता हूँ, इस दास का निवेदन है, महापुरुषों और गुरुजनों से मिले हुए जो उपदेश स्वरूप ज्ञान है उसी को मैं अपने वाणी रूप में आपके सामने निवेदित करता हूँ मित्रों। और कुछ त्रुटि हो तो उसको अपना दास समझ करके माफ करिएगा मित्रों। हम अपने विषय का निवेदन प्रारंभ करें इसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वरम कर्म त्यागात् जगति सततं कर्म करणं स्वाधर्मो हि श्रेयान् सगुण पर धर्माच्च विगुणः। वरम क्षेत्र ज्ञानम द्रविड़मय यज्ञादि सदस अस्तस्तपस्वी ज्ञानेभ्यं समनिरत योगो वर्तमः। ज्ञान ध्यानितः कर्म फल त्यागो विशिष्यते सर्वेभ्यः साधनेभ्यश्च प्रभु भक्तिर्गरीयसे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, गीता में वर्णित सर्वश्रेष्ठ जो साधन है उसके बारे में निवेदन करता हूँ। गीता में परमात्म प्राप्ति के लिए बहुत से साधन बताए गए मित्रों, और उनको श्रेष्ठ भी बताया गया है। जिस साधन में साधक की रुचि हो, विश्वास और योग्यता है, वही साधन उस साधक के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी साधन को करने से उसको परमात्म की प्राप्ति हो जाती है। गीता में जहां कहीं जिस किसी साधन को श्रेष्ठ बताया गया है, वही श्रेष्ठता वहां के प्रसंग या अधिकार को लेकर बताई गई है। बहुत से साधनों के श्रेष्ठ होने पर भी भगवान ने सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को ही माना है मित्रों। गीता के अनुसार कर्म न करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है। अध्याय 3 8वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। क्योंकि जब तक मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध है, तब तक वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वह शरीर, मन और वाणी से कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा ही। अगर वह कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो अकर्तव्य करेगा, विपरीत काम करेगा, जिससे वह बध जाएगा। अतः कर्म ना करने की अपेक्षा कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है मित्रों। शास्त्रों ने वर्णाश्रम के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है, उसके लिए वह स्वधर्म है, और जिस मनुष्य के लिए उस कर्म को करने का निषेध किया है, उसके लिए वह क्या है? परम धर्म है, परधर्म है। अधिक गुण वाले परधर्म की अपेक्षा गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता, और अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी अपना धर्म कल्याण करने वाला है। अध्याय 18 47वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कारण की द्रव्य यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अवस्था
आदि की आवश्यकता रहती है और इनके द्वारा ही द्रव्य यज्ञ पूरा होता है। अतः द्रव्य यज्ञ में परतंत्रता है, परंतु ज्ञान यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती। अतः ज्ञान यज्ञ में स्वतंत्रता रहती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है मित्रों। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मों से समता युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। अध्याय 6वां 46वां श्लोक इसका वर्णन है मित्रों। कारण यह है कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी में सकाम भाव है। तपस्वी तपस्या करके अणिमा आदि सिद्धियां चाहता है। ज्ञानी शास्त्र का ज्ञान संपादन करके मान बढ़ाई सुख आराम चाहता है। और वहीं जो काम करने वाला कर्मी है, कर्म करके धन संग्रह भोग स्वर्ग आदि चाहता है। परंतु समतायुक्त मनुष्य कुछ भी नहीं चाहता, अथवा तीनों से श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। अध्याय 12 12वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। क्योंकि अभ्यास, ज्ञान और ध्यान में समता नहीं है। समता के बिना ये तीनों ही अधूरे हो जाते हैं। सर्व कर्म फल त्याग में समता रहती है, अतः यह श्रेष्ठ है। सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। अध्याय 3 के 7वें श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। कारण कि सांख्य योग में नया विचार करना पड़ता है और तेजी का वैराग्य होने से, कहीं भी राग नहीं होने से भी कल्याण होता है। वैराग्य के बिना ज्ञान, विवेक, विचार केवल तोते की तरह सीखी हुई बातों में रह जाता है। परंतु कर्म योग में मनुष्य जिस काम को करता आया है उसमें केवल सुधार करना है। अर्थात मनुष्य का कर्म करने का स्वभाव तो है ही, उसमें केवल कामना, आसक्ति का त्याग करना है। जैसे पत्नी पति की, पुत्र माँ बाप की, शिष्य गुरु की, नौकर मालिक की और नीचे वर्ग वाला ऊंचे वर्ग वाले की सेवा करते आए ही हैं। इसमें केवल अपने सुख आराम, स्वार्थ भाव, कामना, आसक्ति का त्याग करना है। यह त्याग करना सुगम है मित्रों, अतः कर्म योग श्रेष्ठ है। उपर्युक्त साधनों से तथा इनके अतिरिक्त गीता में कहे हुए ध्यान योग, लय योग, हठ योग आदि सभी साधनों से भक्ति योग श्रेष्ठ है। अध्याय 6वां 47वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। कारण कि इस दूसरे साधकों में अपने साधन के बल का आश्रय रहता है, अतः उनके गिरने की संभावना रहती है। परंतु भक्ति योगी साधक में केवल भगवान का ही आश्रय रहता है। वह केवल भगवन्निष्ठ रहता है, अतः उसके गिरने की संभावना रहती ही नहीं। भक्त का उद्धार स्वयं भगवान करते हैं। अध्याय 12 7वां श्लोक में इसका वर्णन मित्रों। उसके अज्ञान का नाश स्वयं भगवान करते हैं। अध्याय 10 11वां श्लोक मित्रों। उसके योग क्षेम का वहन स्वयं भगवान करते हैं। अध्याय 9वां 22वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। उसको भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। अध्याय 8 14वां श्लोक में इसका वर्णन है। वह अनन्य भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, भगवान को तत्व से जान सकता है और भगवान में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 11 94वें श्लोक में इसका वर्णन है। तात्पर्य है कि दूसरे साधकों में तो कमी भी रह सकती है और अंत समय में अन्य चिंतन, मूर्छा आदि किसी कारण से साधन से विचलित होकर वे योग भ्रष्ट भी हो सकते हैं। उनका फिर दूसरा जन्म भी हो सकता है। परंतु भक्त में कोई कमी रह जाए तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी भगवान की होती है। भगवान उस कमी को दूर कर देते हैं। अंत समय में भक्त को किसी कारण से भगवान की स्मृति ना रहे तो स्वयं भगवान उसको याद करते हैं। अतः भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने भक्त योग को संपूर्ण साधनों से और भक्त योगी को संपूर्ण साधकों से श्रेष्ठ बताया है मित्रों। अध्याय 6वां 47वां श्लोक में अध्याय 12 दूसरे श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। निवेदन है दास का, जिससे गीता का प्रचार हो सके,
सभी के मन में गीता पढ़ने की इच्छा जागृत हो, गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।